एकीकरण नगर निगम की पहली मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हमने देखा कि आपने एमसीडी सदन में सभी का धन्यवाद किया, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्योंकि आपने काम के आधार पर वोट मांगे थे। तीन बड़ी बातें जो इस जीत के बाद आप ध्यान में रखने वाली हैं, और कौन से तीन ऐसे काम होगी जो सबसे पहले आप करेंगे? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो गई है। साफ सफाई का जो मुद्दा था सबसे पहले हमारा, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, शपथ लेने से पहले ही साफ सफाई पर काम अपने अपने वार्ड्स में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा कूड़े का पहाड़ का मुद्दा है, जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है। और आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग लैंडफिल्स पे भी जाके इंस्पेक्शन करने वाले हैं। और साथ ही और भी बहुत मुद्दे हैं, एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी पार्क्स हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं। हम इन सब पर अपने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और आने वाले टाइम में आपको एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। क्योंकि दो अहम चुनौतियां ये थी कि आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी को भ्रष्टाचार का गढ़ बताती थी। इस टैग को आप कैसे हटाएंगे? जी देखिए, भ्रष्टाचार का अगर हम टैग बताते थे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमसीडी के स्कूल्स के हालात अभी आप देख लीजिए, एमसीडी के पार्क्स के हालात देख लीजिए, एमसीडी की जितने भी कार्य जो जो पिछले 15 साल में नहीं हुए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं उनके हालात क्या है। तो वो साफ साफ एक भ्रष्टाचार का रूप आप देख सकते हैं कि कुछ भी काम नगर निगम के नहीं हुए हैं। और आने वाले टाइम में यही काम आप देखेंगे, कैसे आम आदमी पार्टी, हम सब पार्षद मिलकर करेंगे। और आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद, हम 250 के 250 पार्षद हम मिलकर एक दिल्ली को नया रूप देंगे। सफाई कर्मचारी हो चाहे बाकी कर्मचारी हो, हमने देखा है कि एमसीडी अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर बैठते हैं। सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आते हैं, दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक, आपको लगता है, कठिन टास्क होगा, या फिर आपके पास है मैनेजमेंट या ब्लूप्रिंट है, इसको आप संभाल लेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सी शिकायतें आती हैं कि सैलरी नहीं मिली है। इसे कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, शिकायतें आती हैं तो अभी तक तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। तो आने वाले टाइम में हम दिल्ली की जनता के लिए नहीं, और बल्कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनकी सैलरीज पर भी काम करने वाले हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलें एम्प्लॉयज ने, कर्मचारियों ने पहले देखी, वो मुश्किलों का सामना उन्हें ना करना पड़े। लेकिन फंड्स पूरा पूरा दिल्ली सरकार है, हम सब मिलकर उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर शैली ओबराय, क्योंकि जाहिर है चुनाव जिस तरह से हुआ, आप एक चेहरा बनकर उभरी। डॉक्टर शैली ओबराय है कौन? आपने क्या पढ़ाई की है? आप क्या दिल्ली से ही हैं, या आप दिल्ली आई काफी सालों के बाद? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, मैंने पीएचडी करी कॉमर्स में। और अभी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले तक भी मैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ा रही थी, इग्नू में पढ़ा रही थी। मैं पीएचडी स्कॉलर्स को रिसर्च पढ़ाती हूँ, इनकम टैक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही हूँ। और अब पिछले 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी भी रही हूँ। तो अब आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इतना बड़ा मुझे भरोसा मुझ पर जताया गया है, तो मैं उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी और ईमानदारी से निभाऊंगी। और आने वाले टाइम में जो दिल्ली की जनता ने एक सपना देखा है, दिल्ली को एक नया रूप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैली। आपसे हम आगे भी और बातचीत करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली को एकीकरण नगर निगम का पहला मेयर मिल गया है, और देखना होगा कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे उसे पूरा करने में आम आदमी पार्टी की ये मेयर कितनी सफल हो पाती हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।